श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस हम लोग सफ़र से आ चुके हैं और बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन हुए, श्री सोमनाथ भगवान के और द्वारिकाधीश के बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। तो फिर ये मेरा उसके 2 दिन बाद का ये मेरा ब्लॉग है। मैंने सोचा कि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं गया, चलो ब्लॉग शूट कर लें। तो बस अब दीदी और जीजा जी की हो रही है तैयारी घर जाने की। तो बस रिजर्वेशन वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो जैसे ही मिलता है वैसे ही वो लोग चले जाएंगे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। तो बस उनके सफ़र के लिए मैं यहाँ पर नमकीन बना रही थी, ताकि क्योंकि लंबा रास्ता है तो कुछ रखे रहेंगे रास्ते में खाने के लिए तो बढ़िया रहेगा। वैसे तो पुड़िया वगैरह देंगे ही, बट ये थोड़ा स्नैक्स के रूप में रखा रहेगा तो बढ़िया रहेगा। तो बस यहाँ पर मैंने जो पतले वाले पोहे आते हैं ना, उसको भून लिया है और उसमें मूंगफली सेंक करके ऐड कर दी है। और फिर ये बस जो लैया आती है उसको भी मैं थोड़ा तेल में सौंफ और ये कड़ी पत्ते और मिर्ची डाल करके और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा काला नमक और सफ़ेद वाला नमक दोनों मिक्स करके और ऐसे मतलब इसको मिक्स कर देंगे। और फिर इसी को ये जो मैंने पोहे रखे ना इधर भून करके तल करके, तो इसी में इसको मिक्स कर देंगे। और अगर आपके पास वो लौंग वाली तीखी वाली नमकीन हो ना, जो लौंग सेव आती है, तो उसको आप मिक्स कर देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये मेरा ब्लॉग है ना, मतलब कि 4:30 बजे दोपहर का है। मतलब सोए नहीं हम लोग, खाना वगैरह खाए और फिर बर्तन वगैरह धुले और फिर मैं इस काम में लग गई। और फिर मेरे आ गए थे यहाँ पर, तो ये लेकर के आए थे ये इडली का ये जो बैटर है वो लेकर के आए थे। बोले आज इडली सांभर बना के खिला दो दीदी को। मैंने बोला ठीक है। तो बस इसमें ना नमक नहीं मिला होता है, ये हमारे पास में ही मिलता है, 60 रुपये किलो मिलता है ये। तो ये बस ले करके आए थे, मतलब 2 किलो था। तो एक मेरे पास ऐसा बड़ा बर्तन नहीं था जिसमें मैं भर के रखूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग बर्तनों में इसको भर के रखा है। और इसमें अब मैं थोड़ा सा नमक मिला दूंगी और थोड़ा सा ये बेकिंग सोडा और मिला करके बस इसे अच्छे से घोल करके और फिर आप इसे मतलब बना लेते हैं। बहुत ही अच्छा मतलब टेस्टी सा बनता है। तो बस वही मैं बना रही थी। और देखिए मेरी आरू ना ये निकाल करके यहाँ पर टेस्ट कर रही है। इनको ये घोल ना ऐसे खट्टा खट्टा सा आता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। तो वही ये देखिए उसमें बार बार हाथ डाल के वो कर रही, तो मैं मना कर रही थी। और ये दीदी कुछ बोल रही थी तो वही मैं बातें भी कर रही थी। तो बस आज डिनर में यही बनने वाला है, इडली सांभर बनाने वाली हूँ। तो इस साइड मैंने दाल चढ़ा दी थी और इस साइड इसका घोल तैयार करके और इसको प्लेट में डाल करके इसको रख दूँगी। और जब तक दाल पकेगी इधर एक बार मतलब कि ये इडली भी बन जाएगी। मतलब कि बच्चे जो है मेरे ये ऐसे ही सिंपल इडली खाएंगे, सांभर नहीं खाते हैं। तो एक प्लेट तो बनेगी तो इनके लिए हो जाएगी, बच्चों के लिए। तो बस जब तक इधर दाल बनेगी तो इधर सीटी भी लग गई है सांभर में। तो चलो इसको मैं निकाल लेती हूँ। और फिर यहाँ पर तड़का तैयार कर रही हूँ। तो बस मैं सिंपल इसमें राई और ये लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते डाल करके और फिर बड़ी बड़ी कटी हुई मतलब बड़ी पीसेस में कटी हुई प्याज डाल करके इसको भून लूँगी। और सांभर मसाला जो मार्केट में मिलता है बस वही वाला सांभर मसाला यहाँ पर ऐड करके और ऐसे मतलब अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैं ऐसे ही बनाती हूँ और अच्छी लगती है। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं सांभर। आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पर सारी सब्जियाँ डाल करके मैंने तुअर दाल को और नमक हल्दी डाल करके मतलब कि पका लिया था। और तो ये ना एक कुकर हो गया था। तो और ये मेरी जो कढ़ाई वो छोटी थी तो मैंने इसमें आधा ही डाला था। और अब ना इधर ये मैं देख रही थी यहाँ पर मतलब बन गया है इडली, तो इसको भी निकाल लेती हूँ। और खट्टे के लिए ना मैं जब मैं उसको दाल बनाती हूँ तो उसमें मैं एक टमाटर भी डाल देती हूँ। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, बस मैं डाल देती हूँ। और पकी इमली को मैं जैसे गला देती हूँ और उसका रस बाद में फिर जैसे अभी बन गई है ना दाल, तो अब उसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने आधा कढ़ाई में डाल दिया था और उसमें कुकर में नहीं आ रहा है तो मैं कढ़ाई का ही निकाल करके और कुकर में डाल दूँगी। और यहाँ पर ये मैं बच्चों के लिए निकाल रही थी बिना फ्राई किया हुआ, क्योंकि इसमें मिर्ची डली है तो फिर ये नहीं खाएंगे, इसलिए बिना फ्राई किया हुआ ही निकाल दी थी। और फिर ये देखिए कढ़ाई का मैं पूरा ना कुकर में डाल दूँगी। इससे क्या होगा सारा मतलब कि तड़का बन जाएगा, उसमें सब मिक्स हो जाएगा। मतलब बड़ी कढ़ाई नहीं है तो इसलिए मैं इस तरह से यहाँ पर इसको फ्राई कर ले रही हूँ।
और इसमें ना मैंने ये देखिए सुरजना फली डाला था, सहजन भी बोलते हैं जिसे, मुनगा भी बोलते हैं, तो वो पूरा ना इसमें गल गया था, क्योंकि जब मैंने दाल रखी थी ना पकने के लिए तभी मैंने उसमें डाल दिया था। और ये देखिए यहाँ पर मेरी इडली भी बन करके रेडी हो गई है, और ये नारियल की चटनी, सांभर और इडली और प्याज। तो चलिए आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बस चलिए, खाने वाले भी आ गए थे तो उनको दे देते हैं खाने के लिए। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है यहाँ पर इडली सांभर। तो बस यहाँ पर दीदी कुछ बात कर रही थी तो हंस रही थी, और यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, इनको मैंने दे दिया था खाने के लिए। और मतलब कि ये चटनी है, ये टमाटर की चटनी मैंने दोपहर में बनाया था, अभी ये रखी हुई थी तो ये भी दे रही हूँ। तीखी चटनी थी टमाटर धनिया पत्ती की, तो वो भी दे दी थी खाने के लिए। और बस सब लोग खा रहे हैं, इसके बाद हम लोग भी खाएंगे। और अभी तक ना टाइम मतलब कि 10 बज 9:30 हो गए थे, और तो बस सब लोग खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे, और फिर चलिए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं। और खाना वगैरह खाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन की क्या हालत हो गई है। ये देखिए मतलब पूरा ऐसा, और बर्तन भी ढेर सारे हो गए थे। तो चलिए यहाँ पर हम करने लगते हैं सफाई। तो बस मेरा तो नाइट का रूटीन, मतलब मैं डेली किचन साफ़ ही कर लेती हूँ, बट जब ज़्यादा मतलब गंदा नहीं रहता है तो नॉर्मल पानी से साफ़ करती हूँ। और जब मतलब कि ज़्यादा गंदा रहता है, जैसा कि आज जब ऐसा कुछ बनाओ ना तो कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा सामान गिरता है, बहुत सारा सामान हो जाता है किचन में। तो बस यहाँ पर फिर मैं अच्छे से मतलब पूरा साफ़ कर लूँगी, स्लैब और गैस चूल्हा वगैरह अच्छे से घिस के यहाँ पे मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना नहीं तो फिर काकरोच वगैरह अगर थोड़ा सा भी जूठा रह जाता है तो फिर काकरोच वगैरह आ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ना ऊपर दीवार में भी छींटे पड़ जाते हैं फ्राई वगैरह करो तो बस मैं यहाँ पर भी मुझे साफ़ करना पड़ता है। और मतलब कि क्या, जो स्लैब की चौड़ाई है ना वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो इसलिए दीवार साइड रखना पड़ता है, और वो दीवार में भी मतलब वहाँ पर पड़ जाता है, तो इसलिए वहाँ पर भी साफ़ करना पड़ता है, उसको भी छुड़ाना पड़ता है। और मेरा जो बालकनी का नल था ना वो बन गया है, तो वहाँ पर अब बर्तन धुल लेते हैं, तो यहाँ पर मतलब और थोड़ा क्लीन रहता है, साफ़ मतलब बर्तन वहाँ बाहर बैठ कर के धो लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं नल वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि किचन वगैरह साफ़ रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में, और मॉर्निंग में उठो तब तो बिल्कुल अच्छा ही लगता है देख करके। इसलिए मैं मतलब डेली, अगर मेरी तबीयत ख़राब नहीं है तो मैं मतलब कि नाइट में साफ़ कर ही लेती हूँ, किचन साफ़ ही कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने कैमरा रख रखा था तो बस वही देख करके यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं स्माइल दे रही थी, क्योंकि आप लोग देखेंगे मेरा ब्लॉग। तो मतलब कि ये मेरा जो आप एक रूटीन समझ सकते हैं, एक मेरा ये एक रूटीन ब्लॉग है शाम से लेकर के नाइट तक का। और अभी बच्चों को कल जाना है स्कूल, इसलिए उनको होमवर्क भी कराना है, तो बस यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं क्लीनिंग कर रही थी, और फिर बच्चों को होमवर्क कराऊंगी, मिल्क वगैरह दूंगी, उसके बाद ही यहाँ पर लेटने को मिलने वाला है। तो चलिए इस किचन की कर लेते हैं क्लीनिंग, फिर मिलते हैं। और चलिए मैं आपको नीचे भी दिखा देती हूँ। तो नीचे देखिए कितना यहाँ पर मतलब खाना, प्याज, पता नहीं क्या क्या गिरा करके रखा है बच्चों ने, क्योंकि वो बैठ करके तो खाते नहीं हैं, इधर से उधर दौड़ दौड़ करके खाते हैं। तो पूरे यहाँ पर कचरा गिरा दिया था इन लोगों ने। तो मैं ना नाइट में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, अगर बहुत ही इमरजेंसी रहती तभी मैं झाड़ू लगाती हूँ, वरना मैं पोछे से ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बोलते हैं नाइट में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो शाम के बाद मैं फिर झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पोछे से ही साफ़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मुझे मतलब पूरे पोछा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे कचरा हो रहा है। तो यहाँ पर और जैसा कि मैंने साड़ी पहन रखा है क्योंकि दीदी जज जी हैं, तो बस यहाँ पर चलिए कर लेते हैं क्लीनिंग, फिर मिलते हैं आपसे। फिर इसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में। तो यहाँ पर दीदी ने बर्तन धुल लिए थे, तो बस यहाँ मैंने बोला कि हो गया, मैं वैसे बोल रही थी आप रहने दीजिए मैं धुल लूँगी, बट बोली जब तक यहाँ साफ़ कर रहे हो अंदर तो मैं धुल लेती हूँ। तो उन्होंने धुल लिया था, तो मैंने बोला हो गया ठीक है आप अंदर आ जाइए, मैं यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर भी साफ़ करना पड़ता है, तो जो मतलब कचरा वगैरह रहता है वो सारा उठा करके डस्टबिन में डालना होता है, क्योंकि नहीं तो फिर ये नीचे चला जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया था, और यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, ताकि मॉर्निंग में उठ करके जब हम बालकनी में आए तो बालकनी भी हमारी क्लीन रहे। तो ये देखिए बस किचन साफ़ हो चुका है, पूरी स्लैब वगैरह।
तो यहाँ पर क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है। अब चलिए गेट बंद कर देते हैं और चलिए करा देते हैं बच्चों को होमवर्क। तो ये देखिए यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ होमवर्क कराने के लिए बच्चों को, और फिर इनको लेकर के बैठ गई थी। मतलब कि इनको मतलब बैठ करके ही कराना पड़ता है, तभी ये करते हैं। अगर मैं नहीं बैठूंगी तो ये नहीं करेंगे, घूमते ही रहेंगे। और अगर मान लीजिए दे भी दी मैं बुक वगैरह कॉपी वगैरह की कर लो, तो ये फाड़ फूड़ के रख देंगे, मतलब कि पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं। तो बस यहाँ पर मैं बैठी थी और इसको अब मैं बताऊंगी कि ऐसे तो यहाँ पर ना इसको यहाँ पर ये देखिए 5 6 7 8 यहाँ पर राइट करने के लिए मिला है। तो ना ऐसे डॉट बना देते हैं तो फिर इसको मतलब पता चलता है, तो यहाँ पर लिख लेता है। और मतलब पहले तो इसको हैंडलिंग में बहुत ही प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा मतलब कि बताओ तो ऐसा करो तो फिर लिख लेता है। मतलब पहले से काफ़ी सुधार है। हाँ उतना है कि जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह उतनी कंट्रोलिंग नहीं है, बट हाँ अब कंट्रोलिंग करने लगा है। तो धीरे धीरे भगवान करेगा तो पापा, नानी, मम्मा, मम्मा, पापा, पापा है जो मम्मी के पापा, तो मम्मी के पापा ही रहते। मम्मी के पापा, हाँ मम्मी के पापा, तो मम्मी पापा के पापा, पास के पापा, नानी के पापा। तो देखा आप लोगों ने आरू किस तरह से पढ़ रही है। मतलब उसके जो बुक है उसमें दिया है माय फैमिली, तो उसमें मैंने मतलब सब बने हुए हैं पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, तो मैंने एक बार बता दिया था, तो बस वो वही पढ़ रही है। तो आई होप आज का मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।